हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए लाए हैं कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.3 उसका पहला सवाल से स्टार्ट करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे आप नए व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कहता है कि आपका चित्र दिया हुआ है, ठीक है। दो घन है, दो आपका घन दिया हुआ है। इस तरह से आपका दो घन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका घन दिया हुआ है। प्रत्येक भुजा इसका 8 मीटर है। इस तरह से दो आपका घन दिया हुआ है। प्रत्येक भुजा कितना है? 8 है। यहाँ पे भी 8 है। बता रहा है क्या? इस दोनों घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। तो चलिए दोनों घन को जोड़ के घनाभ बनाते हैं। जैसे ये हमारा घन हुआ है, जैसे ये हमारा घन हुआ, तो उस तरह से यहाँ पे भी हम बना सकते हैं, है ना। चलिए एक घन हुआ, इसको हम बढ़ाएंगे। जैसे हम इसको बढ़ाएंगे तो डबल घन हुआ, उस तरह से हम इसको बढ़ाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये यहाँ पे देखिए मिलाएं, है ना। उसके बाद ये वाला मिलाएं। ये वाला मिलाने की जरूरत नहीं है, दोनों घन को जोड़ लिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर ऊंचाई 8 है तो ऊंचाई 8 ही रहा, चौड़ाई 8 है तो चौड़ाई 8 ही रहा। क्योंकि यहाँ से यहाँ 8 है ना। 8 आपका दिया हुआ है कितना? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ आपका कितना? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सिर्फ अगर दो घन को हम जोड़े, दो अगर घन को हम जोड़े तो देखिए ना ही ऊंचाई में फर्क पड़ा ना ही चौड़ाई में फर्क पड़ा, सिर्फ किस में पड़ा? आपका लंबाई में फर्क पड़ा। तो चलिए इसमें लिखते हैं किसमें, जब दो घन को जोड़कर घनाभ बना तो घनाभ में क्या क्या बदला। तो यहां सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? घनाभ में, ठीक है। तो L बराबर आपका जो निकला वो क्या है? 8 प्लस 8 बराबर कितना हो गया? 16। हम 8 प्लस 8 इसीलिए लिखे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर। उसके बाद जो B बराबर आपका 4 है, तो सॉरी 8 है, तो 8 ही हुआ सेंटीमीटर। उसके बाद आपका H बराबर 8 सेंटीमीटर ही है। अब कहता क्या है? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यह हुआ कि आपका पूरा क्षेत्रफल, चाहे वो किसी वाला भाग हो, पूरा रूप से, चाहे कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। तो उसका सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये उसका सूत्र होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है, ठीक है। तो यहां पे जैसे है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2। उसके बाद एल का मान कितना है? 16। तो 16 गुना 8 प्लस 8 गुना 8, ठीक है। क्योंकि बी और एच है, प्लस एल का मान फिर 16 है तो 16 लिख सकते हैं, गुना कितना हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं तो 2 हो जाएगा। देखिए अगर इसको गुना करेंगे 16 8 128, है ना, 8 8 64, और यहाँ पे हो जाएगा 128। अब यहाँ पे जोड़िए गुना। अब यहाँ पे देखिए 8 4 12, 20 की 0, हाथ में रहा कितना? 2। अब यहाँ पे 2 6 8 8 2 10, 10 2 12 की 2, हाथ में रहा 1 1 2 3। अब यहाँ पे गुना कीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, उसके बाद 0 का 0। यही हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है। घन से जो घनाभ बना उसी का ये क्या हो गया? आपका क्षेत्रफल, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है? एक घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक घन है ना, एक घन है। यहाँ पे आपका एक घन है, उसका प्रत्येक भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा आपका कितना है? 12 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना?
कि ए बराबर, ठीक है, ए बराबर आपका हो जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर, चूंकि घन है ये, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a का स्क्वायर होता है। तो 6 गुना, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर कर दिए सर, 12 है, a का मान कितना है 12 है, इसलिए हम क्या कर दिए 12 का स्क्वायर कर दिए। तो 6 गुना, अगर 12 गुना 12 करेंगे तो क्या होगा 144। अब इसको इसके साथ गुना कीजिए, 6 चौके 24 की 4, 14 चौके 84, 84 और 2 कितना हो जाएगा आपका 86। तो यही होगा 864 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। ये सवाल नंबर आपका 2 है। अब सवाल नंबर 3 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, एक घनाभाकार पिंड की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तो पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घनाभाकार है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ एल बराबर आपका दिया हुआ कितना 15 सेंटीमीटर, और बी बराबर आपका दिया हुआ कितना 14 सेंटीमीटर, और एच बराबर आपका दिया हुआ कितना 13 सेंटीमीटर। तो घनाभाकार है, ठीक है, तो घनाभाकार पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, यहाँ पे तो बताया गया नहीं है कि कितना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच इंटू एल एच। ठीक है, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस, देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये हो गया फॉर्मूला। अब उसके अनुसार आप क्या करेंगे, बैठाएंगे। एल का मान आपका कितना है 15, उसके बाद बी का मान कितना है 14, उसके बाद यहाँ पे एच का मान कितना है 13, अब यहाँ पे एल का मान फिर कितना है 15, फिर यहाँ पे एच का मान कितना है 13, तो हम बैठा दिए। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 15 चौके 60, 15 और आज हाथ में था कितना 6, तो आपका कितना हो जाएगा 21 प्लस 14 गुना 13 अगर करेंगे 13 चौके 52, 13 और 5 कितना हो जाएगा 7, 13 और 5 18। अब यहाँ पे देखिए 15 3 45 की 5, 15 15 और 4, 15 और 4 आपका हो जाएगा 19। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2 गुना, देखिए 0 2 2, यहाँ 5 7, उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 8, 9 8 17, उसके बाद 1 18, 18 की 8, हाथ में रहा 1, ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 2 और 2 4 4 1 5। अगर हम इसको गुना करते हैं तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ठीक है 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 16 1 17 की 7, 5 दूनी 10, 10 1 11, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 1174 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, ऐसा घनाभाकार, चूंकि यहाँ घनाभाकार नहीं बल्कि घनाकार है, सवाल इसमें मिस्टेक है। ऐसा घनाकार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे घनाकार है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, घनाकार पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 6a का स्क्वायर, है ना, 6a का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, दिया हुआ है 2400, यहाँ पे 6a का स्क्वायर, 6 चौके 24, है ना, और ये स्क्वायर है इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा रूट, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20, बराबर आपका कितना हो जाएगा a का a, यानी a बराबर आपका कितना हो जाएगा 20, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब सवाल नंबर 5 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, एक घनाभाकार साबुन की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 148 वर्ग सेंटीमीटर है,
तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए जो चीज दिया हुआ है साबुन में उसको लिखते हैं। तो सवाल नंबर आपका 5 है। 5 में कहता क्या है कि आपका लंबाई मतलब L बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई यानी B बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। दिया हुआ है मतलब आपको निकालना क्या है, H बराबर वाट। तो यहां पे देखिए साबुन, साबुन घनाभाकार है, साबुन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब बोलिएगा सर ये आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्यों लगाएं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्यों नहीं लगाएं। किताब में बोल रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे उसका प्रयोग किया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका दिया हुआ है कितना, 148 बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना, L का मान आपका कितना है 6 गुना यहाँ B का मान कितना है 5 प्लस। अब यहाँ पे देखिए B का मान 5 है, H का मान निकालना है, L का मान कितना 6 है ना, और यहाँ पे तो H का मान निकालना है। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है, ये गुना, चूंकि यहाँ पे गुना है, अगर ये कट सकता है, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, ठीक है, 74, 6 पंचे 30। अब यहाँ देखिए 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, अगर H करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ होगा 11H। ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब ये कि 74 माइनस 30 बराबर कितना होगा 11H। अगर इसको हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 44 बराबर 11H, 11 चौके 44 है ना, यानी 4 बराबर H, यानी H बराबर कितना हो गया आपका 4, यही सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी H का मान कितना हो गया यहाँ पे 4, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 6 में बता रहा है क्या, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े की एक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसमें से 3 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर आकार का घनाभ एक कोने से काट कर निकाल दिया गया, तो शेष का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे यदि इस तरह का सवाल आता है तो उसमें क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम यहाँ पे काट के निकालेंगे, जैसे ये उसका फिगर है, अगर इस तरह का काट कर निकालेंगे तो जितना मेरा इस तरह से था उतना तो अंदर की ओर है, जैसे मान के चलिए ये हमारा क्षेत्र है, इस तरह से अगर हम यहाँ से काट के निकालेंगे तो देखिए ये लंबाई था पहले से, यहाँ भी काट के निकाल लिए, ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई निकालनी है, तो हमारा कोई परिवर्तन हुआ बिल्कुल नहीं हुआ, इसीलिए हमारा क्षेत्रफल में भी किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होगी। तो सवाल नंबर कितना 6 में आपको ये लिखना है, इसमें किसी प्रकार का क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 7 में क्या कहता है कि एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहां पे ध्यान दीजिए, एक बेलन है, क्या है, एक बेलन है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है आपका कितना 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये वाला आधार, आधार क्या है आपका वृत्त है। ध्यान दीजिए यहीं पे समझने में आपको दिक्कत होती है, यहाँ पे क्या है आधार क्या है आपका वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिज्या निकालिए, जब त्रिज्या निकल जाएगा तो आपका शंकु बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका 7 नंबर में कि H बराबर बेलन में दिया हुआ कितना 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लिख लिए, क्योंकि R बराबर है नहीं इसीलिए वाट करते हैं। यहाँ पे आधार है तो आधार में उसका क्या है वृत्त है, तो वृत्त का क्या है क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है पाई R का स्क्वायर। ध्यान दीजिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई R का स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 154
पाई का मान होता है 22/7 आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये तो इसके साथ कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में। 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर कट जाएगा। यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आता है तो ये समझिए, यानी 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 49। अगर स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या होगा, रूट। अगर 49 का रूट करेंगे फिर भी आ जाएगा आपका कितना, 7। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कर दिए, यानी आपका आर बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है कि बेलन का जो है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2πr/h। तो 2 गुना 22/7 गुना आर का मान देखिए कितना 7, एच का मान कितना 25, 7 7 समा, यहाँ पे देखिए 44, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और यहाँ 10 कितना हो जाएगा 110। इतना हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये अगर गुना कीजिएगा आप 25 चौके 100, चूंकि 44 होगा है ना। अगर आप 44 है, 44 को 25 से गुना करते हैं तो 25 चौके 100 हाथ में रहा कितना 10, 25 चौके 100 और 10 110, तो 110 बैठा दिए। यही हो गया आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका सवाल नंबर 7। अब सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में क्या करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, इसी तरह का सवाल है ना, इसी तरह का सवाल है। आपको जो है उसको पहले क्या करते हैं, लिखते हैं। एक बेलन है, बेलन में क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले दिया हुआ है क्या, बेलनाकार लकड़ी की लंबाई मतलब आपका h। ये सवाल नंबर आपका कितना है, 8 का है। h बराबर आपका दिया हुआ कितना, 50 सेंटीमीटर। h का मान कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। उसके बाद आधार की त्रिज्या मतलब आपका r बराबर है 14 सेंटीमीटर, है ना। यही चीज है, बेलन है, आप कर देते हैं 50, यहाँ पे त्रिज्या है कितना 14 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि आप बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr × r + h, है ना। चलिए यहाँ पे इधर से लिखते हैं, क्योंकि वहां पे दिखाई आपको नहीं देगा इसीलिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 14, यहाँ पे है 14 प्लस एच का मान कितना है 50, तो 50 कर दिए। 7 दूनी कितना हो गया आपका 14। अगर इसको गुना करते हैं यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8 यानी 88 गुना यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखिए जैसे अगर करते हैं 14 पंचे 70 है, सॉरी यहाँ पे आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना 64। अब यहाँ पे देखिए गुना कीजिए, आज आपको गुना करने का एक ट्रिक भी बताते हैं। यहाँ पे देखिए दाहिने अंक को दाहिने अंक से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 8 चौके 32, 32 की 2 हाथ में रहा 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 32 की 2 हाथ में रहा 1, उसके बाद ये दोनों को जोड़ लीजिए। जब दाहिने इकाई अंक दोनों सेम हो तब दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हुआ 6 और 4 10, 10 को 8 से गुना कर दिए, 8 10 से 80 और यहाँ पे 3 83 की 3 हाथ में रहा आपका 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 6 के 48, 48 और 8 आपका हो जाएगा 56, यही हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका सवाल नंबर 8। ठीक है, सवाल नंबर 9 में है 2 आकृति दिया हुआ आपका। चलिए हम पहले 2 आकृतियों को आपके सामने ड्रॉ करते हैं, है ना। एक है बेलनाकार, ये है आपका बेलनाकार, है ना। और उसके बाद इसकी ऊंचाई दिया हुआ कितना 15 सेंटीमीटर, और इसका जो आधार की त्रिज्या है वो आपका कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और दूसरी आकृति है घनाभाकार, है ना, ये है आपका घनाभाकार की आकृति। उसके बाद है ना, यहाँ पे घनाभाकार की आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका लंबाई जो दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ आपका 3 सेंटीमीटर। बता रहा है क्या, दोनों आकृति में किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं किसमें, बेलन में। तो h बराबर आपका कितना है 15 सेंटीमीटर और r बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, यही होता है। तो 2 गुना 22 बट्टा कितना हो जाएगा 7, आर का मान 7, यहाँ पे 7 प्लस कितना हो जाएगा 15, 7 7 समाप्त, यहाँ पे हो जाएगा 44, 44 गुना यहाँ पे हो जाएगा 22, ठीक है। तो 44 गुना आपका कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पे आपको अगर गुना करते हैं तो ऐसे हो जाएगा 22 चौके 88, ठीक है। 22 चौके 88 की 8, हाथ में रहा कितना 8, 22 चौके 88, 88 और 8 आपका कितना हो जाएगा 88 और 8 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो आपका निकल गया किसका, बेलन का। अब आपको किसका निकालना है, घनाभ का। तो चलिए लिखते हैं घनाभ में, तो क्या दिया हुआ है L बराबर 6 सेंटीमीटर, उसके बाद B बराबर आपका दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, और H बराबर आपका कितना है 3 सेंटीमीटर। ये चीज दिया हुआ है। तो जब दिया हुआ है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए करना क्या है। तो यहाँ पे है आपको क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही होगा। अब 2 इंटू L का मान देखिए कितना है 6 गुना 4 प्लस 4 गुना 3 प्लस है ना 3 गुना कितना 6, या 6 गुना 3 लिख सकते हैं आप, है ना। जैसे यहाँ L है तो हम 6 गुना क्या लिखेंगे 3, चलिए लिखते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या 6 चौके 24, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 18। अब देखिए जोड़ देखिए 18 30, 30 और यहाँ पे 24 कितना हो जाएगा 30 और 24 54, यानी 2 गुना 54, ठीक है। 54 को यानी क्या हो जाएगा 108। तो यहाँ पे देखिए आपका कितना हो गया 900, है ना 968, यहाँ पे आपका हो गया 968, और यहाँ पे आपका हो गया कितना सिर्फ 54। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसका, बेलन का। बेलन का किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, बेलन का। तो ये हमारा सवाल नंबर 9 समाप्त हो गया। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में कहता है एक भवन में 20 बेलनाकार खंभे लगे हैं, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर तथा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में रंगाई करने का खर्च ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले एक बेलन का, उसके बाद उसको क्या करेंगे 20 बेलन का निकालना है। उसके बाद जितना क्षेत्रफल होगा बता रहा है क्या 1 मीटर स्क्वायर में जो है उसको 4 रुपया का खर्च पड़ता है। यदि मान के चलिए हमारा 50 निकल गया तो 50 को 4 से गुना कर देंगे। यदि 5 निकला तो 5 को 4 से गुना कर देंगे। मतलब जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा उसको हम किससे 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर पृष्ठीय वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 1 वर्ग मीटर का जो खर्च पड़ता है कलर करने का मतलब रंगाई का, वो कितना रुपया है 4 रुपया है। चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले जो है बेलन है तो करते हैं बेलन में। तो बेलन में क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। बेलन में आपका दिया हुआ है कितना, इसका जो ऊंचाई है यानी h बराबर 4 सेंटीमीटर सॉरी मीटर है। उसके बाद इसका जो त्रिज्या है 14 मीटर है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए 20 बेलनाकार खंबे हैं, तो हम निकालेंगे डायरेक्ट। क्या करेंगे 20 खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 है, इसीलिए 20 से निकालें। यदि 1 होता तो हम 1 का निकालते, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 20 गुना, ठीक है। अगर 1 रहता था तो हम 1 निकालते थे, क्योंकि यहाँ 20 है तो हम 20 खंबे का निकाल दिए। तो 20 गुना क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 गुना 2 गुना पाई का मान 22/7, उसके बाद r का मान कितना हो जाएगा आपका 14, h का मान 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका कट जाएगा कितना बार में 2 बार में। अब आपको क्या करना है गुना करना है, तो गुना करते हैं 2 दूनी 4, ठीक है।
दूधनी 4, 4 गुना 22 88, 88 गुना 8, अगर 88 गुना 8 तो 8 8 64, 8 8 64 और 6 कितना हो जाएगा आपका 70, 0 का 0, मीटर का स्क्वायर, इतना हो गया 7040 वर्ग मीटर है। अब आपको करना क्या है, खर्च। तो खर्च बराबर, क्योंकि 1 वर्ग मीटर में कितना 4 रुपया, तो इतना में कितना होगा, तो 4 से आपको क्या कर देना होगा, गुना। तो गुना करते हैं, 0 का 0, 4 चौके 16, 7 चौके 28, मतलब इतना रुपया इसका क्या हो गया, खर्च हो गया। चलिए 10 नंबर समाप्त हो गया। आज की एक्सरसाइज समाप्त कर दिए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज की वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। जय हिंद।